हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम ऋषि है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि टेंस का शॉर्ट नोट्स आपको इस चैप्टर में पूरा रिवीजन करवा देंगे 10 से 15 मिनट में। तो पूरा टेंस आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो, टेंस क्या होता है कि स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म होता है। वर्ब फॉर्म का मतलब होता है क्रिया के रूपों में, क्रिया लगातार वर्ब के चेंजेस अध्ययन ही हम लोग पूरा टेंस में करते हैं। ये बेसिक नॉलेज है, आप जानते ही होंगे। फिर देखिए, अगर हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं, अगर आपको कहीं पर भी ये सारा वर्ड आपको दिखाई दे दे तो इसको हम लोग, अगर आपको ये सारा वर्ड कहीं पर दिखाई देते हैं, जैसे एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी मॉर्निंग, डेली और सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, ये सब जितने भी आपका वर्ड यहाँ पर दिखाई दे तो सिंपल से आपको सिंपल समझना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर आएगा। जैसे अगर आपसे ईरन में पूछ सकता है कि आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास एवरी डे लगा हुआ तो आई वेंट नहीं होगा, आई गो होगा। ठीक है। फिर अगर देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे कि आपको स्टडे मॉर्निंग, स्टडे द डे अगो, जितने भी लास्ट वाले वर्ड जहाँ पर भी दिखे तो ये सारा वर्ड होता है। फिर अगर आपको कहीं इन 91, इन 90, इन जुलाई, ये सब अगर आपको कहीं पर वर्ड दिखाई दे देता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वर्ड होते हैं, है ना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लगाइएगा। जैसे अगर आपसे दे दे कि जैसे आपको दे दे आई मेट राहुल स्टडे, तो क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आपको पास अगर स्टडे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि आई मेट राहुल स्टडी, ये सही होगा। लेकिन अगर आपको कहीं पे आई मीट लिख दिया तो आपको मेट करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। फिर शैल विल का देख लीजिएगा कि ये सब आपको कहीं भी आपको इफ, वेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लो, लैंग्वेज, एन केस, प्रोवाइडेड, डेट, बिफोर, आफ्टर दिखाई दे तो उससे पहले आप शैल विल का प्रयोग यहाँ पर आप नहीं करिएगा, याद रखना है इसको। ठीक है। फिर अगर आप देखिएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये सब आपको जब भी वर्ड दिखाई दे तो यहाँ पर आप लोग कभी भी आप इसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे अगर यहाँ पर आप वर्ड देखेंगे लव, तो आई एम लविंग यू, कभी नहीं मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, ये नहीं होगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, हेट, लाइक, रिमेंबर, ये सब के साथ कभी भी आईएनजी प्रयोग नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो ये सारा वर्ड जो होते हैं जैसे लव, हेट, लाइक, रिमेंबर, है ना, तो आप जानते हैं कि ये सब जो वर्ड होते हैं ये सब के साथ कभी भी, ये सब स्टेटिव वर्ब होते हैं। दो प्रकार का होता है, एक स्टेटिव वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है। तो एक्शन वर्ब के साथ ही गाइज आईएनजी का फॉर्म होता है। स्टेटिव वर्ब के साथ कभी भी आईएनजी का फॉर्म नहीं आता है, इसलिए इन सब वर्ड के पहले नहीं होता है। खासकर ये वर्ड आप ध्यान में रखिएगा, बिलोंग, नो, एग्री, ये सब तो एग्री यहाँ पर पूछ देता है। नोइंग यू नहीं होगा, आई एम नोइंग यू नहीं होगा, आई नो यू होगा। सिंपल सा बात है। फिर उसी प्रकार से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये सब आपको वर्ड दिखाई दे तो समझ लेना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। खास करके दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टाइम वाला, इसको याद रखिएगा। येट, नेवर, फोर, सिंस, ये सब कहीं भी आपको कंजक्शन दिखाई देते हैं तो आपको समझना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक।